आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने काशी को दी 1775 करोड़ की परियोजनाओं का सौगात। बोले यहां एक प्रोजेक्ट खत्म होता तो 4 शुरू। गुरप्रीत कौर को हुए भगवंत मान। अरविंद केजरीवाल ने अदा की पिता की रस्म में आप नेता बने बाराती। कौन है ठाणे के इकलौते पार्षद जो एकनाथ शिंदे की आधी में भी उद्धव ठाकरे के साथ। केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद मुख्तार अब्बास नकवी की प्रतिक्रिया। सायराना अंदाज में बताया आगे क्या करेंगे। मौत की धमकियां मिल रही है, तत्काल सुनवाई हो। मोहम्मद जुबैर की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी, कल सुनवाई। नुपुर शर्मा के बयान, फिर हिंसा और धमकियों के दौर को लेकर क्या सोचते हैं भारतीय। कन्हैया लाल की पत्नी के खाते में बीजेपी नेता ने ट्रांसफर किए 1 करोड़ रुपए। राजस्थान सरकार ने दिए थे 51 लाख। भाजपा से 25 विधायक और सिंधी गुट के 13 शिव सैनिक बनेंगे मंत्री। कैबिनेट विस्तार पर बन रही सहमति। कंगना रनौत ने फिर लिए करण जौहर से पंगे, बोली घुसकर मारा थाना। पढ़ाई लिखाई में नहीं चलता था माही का दिमाग, 12वीं में सिर्फ इतने नंबर ला पाए थे दुनिया के सबसे सफल कप्तान। एक तरफ हम देश के शहरों को धुआं मुक्त करने के लिए सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों के लिए सुविधाओं का विस्तार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हम गंगा जी का ध्यान रखने वाले हमारे नाविकों की डीजल और पेट्रोल से चलने वाली नावों को सीएनजी से जोड़ने का भी विकल्प दे रहे हैं। हमारी सरकार ने हमेशा गरीब की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया है, उसके सुख दुख के साथ देने का प्रयास किया है। कोरोना की मुफ्त वैक्सीन से लेकर गरीबों को मुफ्त राशन की व्यवस्था तक सरकार ने आपकी सेवा का कोई अवसर नहीं छोड़ा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान गुरुवार को डॉक्टर गुरप्रीत कौर के साथ शादी के बंधन में बंध चुके हैं। चंडीगढ़ स्थित आवास पर हुए शादी समारोह में राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए। खबरें थी कि आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। साथ ही कहा जा रहा है कि केजरीवाल शादी में सभी बड़ी रस्में निभाएंगे। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से बगावत कर महाराष्ट्र के सीएम बने एकनाथ शिंदे ने पार्टी को एक और झटका दिया है। ठाणे नगर निगम के 67 विधायकों में से 66 को एकनाथ शिंदे ने तोड़ लिया है। गुरुवार को ये सभी पार्षद एकनाथ शिंदे गुट के साथ आ गए। अब ठाणे नगर निगम में शिवसेना का एक ही पार्षद बचा है और हर किसी की इसमें दिलचस्पी है कि इस बड़े संकट के बीच भी उद्धव ठाकरे को न छोड़ने वाला पार्षद कौन है। यह पार्षद कोई और नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे के करीबी नेता राजन विचारे की पत्नी नंदिनी विचारे है। उन्हें ठाणे के कदावर नेताओं में से एक माना जाता है, जहां एकनाथ शिंदे का बड़ा प्रभाव रहा है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यसभा सांसद के तौर पर नकवी का कार्यकाल गुरुवार को खत्म हो रहा है। नकवी के इस्तीफा देने के बाद अटकलों का बाजार गर्म है। कहा जा रहा है कि एनडीए की तरफ से उन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद नकवी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सायराना अंदाज में बताया कि आगे वो क्या करने वाले हैं। एएनआई का दिए इंटरव्यू में नकवी ने कहा, राज्यसभा का कार्यकाल जरूर पूरा हुआ है, लेकिन सियासी और सामाजिक जीवन का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है। इसलिए सितारों के आगे जहां और भी हैं, अभी वक्त का इम्तिहान और भी है। पूरे समर्पण के साथ समाज के सरोकार को लेकर शुरू से जिस प्रकार काम करता रहा हूं, आगे भी करेंगे। अल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर ने उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कराने की सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। यही नहीं, शीर्ष अदालत ने उनकी अर्जी को स्वीकार कर लिया है और शुक्रवार को सुनवाई का फैसला लिया है। यति नरसिंहानंद सरस्वती समेत कई लोगों को नफरत फैलाने वाले बताते हुए मोहम्मद जुबैर ने एक ट्वीट किया था, जिस पर यूपी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जेके महेश्वरी ने इस पर कल सुनवाई का फैसला लिया है। मोहम्मद जुबैर के वकील कोलिन मोंजालिस ने अदालत में पक्ष रखते हुए कहा कि इस पर तत्काल सुनवाई करने की जरूरत है। पूर्व भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद के बारे में कथित अपमानजनक टिप्पणी से पैदा हुए विवाद के बाद कट्टरपंथी इस्लामवादियों से उनको और उनके समर्थकों को हिंसा और मौत की धमकियों का दौर जारी है। ताजा मामला है सलमान चिश्ती अजमेर दरगाह के हिस्ट्री सिटर खादिम की ओर से निलंबित भाजपा प्रवक्ता को जारी की गई धमकी का। वीडियो संदेश में
चिश्ती नुपुर शर्मा का सिर काटने वालों को अपना घर उपहार के रूप में देने का वादा करता है। सलमान चिश्ती की ओर से यह धमकी कन्हैया लाल और उमेश प्रहलाद राव कोहले की उदयपुर और अमरावती में नृशंस हत्याओं के बाद आई है। नुपुर शर्मा के समर्थन में गलती से हुए एक पोस्ट की वजह से गला काटकर कत्ल किए गए कन्हैया लाल की पत्नी के खाते में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। कपिल मिश्रा ने क्राउड फंडिंग के जरिए यह रुपए जुटाए हैं। कपिल ने बुधवार शाम ट्वीट कर एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए बताया कि उन्होंने कन्हैया लाल की पत्नी के खाते में रकम को ट्रांसफर कर दिया है। यह रकम 2 बार में भेजी गई है। इससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कन्हैया के परिवार को 51 लाख रुपए का चेक सौंपा था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कैबिनेट में कुल 45 मंत्री होने की संभावना है, जिनमें से अधिकांश सहयोगी भाजपा के होंगे। सूत्रों का कहना है कि नए मंत्रिमंडल में भाजपा के 25 और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 13 मंत्री शामिल होंगे। वहीं निर्दलीय विधायकों को भी मंत्री बनाने की संभावना है। शिंदे की इस नई सरकार में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अलावा अधिकांश नए मंत्री शामिल होंगे। करण जौहर का शो कॉफी विद करण का 7वां सीजन आ रहा है और शो के आने से पहले कंगना रनौत ने इस पर अपना रिएक्शन दिया है। कंगना ने हमेशा की तरह करण को लताड़ा है। इतना ही नहीं, कंगना का ये भी दावा है कि करण के शो का सबसे पॉपुलर एपिसोड वो है जिसमें वह आई थी। कंगना ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, पापा जो अपने शो कॉफी विद करण के सारे फेमस एपिसोड को प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि आज उसका OTT पर प्रीमियर है। पापा जो को गुड लक। लेकिन इस एपिसोड का क्या, ओह सॉरी, सर्जिकल स्ट्राइक, घर में घुस के मारा था ना। मेरा एपिसोड इस शो का सबसे पॉपुलर एपिसोड था और इसके बाद वह टीवी पर बैन हो गए थे, बिल्कुल उनके फिल्म फेयर अवार्ड्स की तरह। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। बचपन में माता पिता और शिक्षकों से यह बात हम सब ने सुनी है, लेकिन अगर असल जिंदगी में ऐसा ही होता तो टीम इंडिया को अब तक का सबसे सफल कप्तान, दुनिया के सर्वकालिक महान बल्लेबाज कभी नहीं मिल पाते। बात चाहे क्रिकेट की दुनिया के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर की हो या फिर कैप्टन कूल कहलाने वाले क्रिकेटर एवं विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी की।